खाना बैंक ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस समारोह में आप सभी का स्वागत है। ड्रीम गुरुकुल एकेडमी के इस प्रांगण में आज हम सभी हमारे बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश डिसेबल्ड एसोसिएशन की टीम से मौजूद हमारे चंदौली जनपद के, जो इस वक्त अपने चंदौली जनपद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे चंदौली जनपद का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उन सब की उपस्थिति के बीच हम सब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आदरणीय दीपक ओझा सर, स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर और खाना बैंक ट्रस्ट के संरक्षक, आदरणीय हिमांशु मिश्रा सर, खाना बैंक ट्रस्ट के संरक्षक, आदरणीय अंकित पांडे सर, ड्रीम गुरुकुल के संस्थापक अध्यक्ष और डायरेक्टर। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं, लोगों को बताते हैं, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हालांकि एक शब्द में सुधार किया, जो विकलांग था उसको दिव्यांग कहा, बट उस डिसेबल्ड को भी, ऐसा मेरा मानना है कि वो डिसेबल्ड नहीं है, वो डिफरेंटली एबल्ड है। कि आप सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसी डिफरेंट एबिलिटी है जिसके वजह से आज आप चंदौली जनपद से जाकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम, अपने जनपद का नाम, हम सभी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से चाहूँगा कि उनके इस कर्तव्य के लिए, उनके इस मेहनत के लिए एक बार फिर से इन्हें तालियों के साथ स्वागत करें। कुछ चीज़ें जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज से जुड़ी हुई हैं और हमारा भी बहुत सारा दायित्व होता है समाज के प्रति। उस दायित्व का निर्वहन कैसे करें, उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ये खाना बैंक टीम और उनके सारे मेंबर्स हमारे सामने रखते हैं। खाना बैंक का गठन अंकित जी ने किया कि भाई जो भूखे लोग हैं, जिनके पास भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, उन तक भोजन पहुंचाएं। तमाम ऐसे लोग हैं जहां पे ये खुद भी व्यस्तता में, अपनी व्यस्तता, ये कहीं जॉब करते हैं, कोई इनकी टीम का सदस्य कहीं पढ़ाई करता है, उन सारी व्यस्तताओं के अलावा भी ये अपने आसपास के लोगों के लिए आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जो भी समय हो पाता है, अपना समय, अपनी ऊर्जा, आर्थिक रूप से जो भी इनसे बन पड़ता है, ये उन लोगों की सहायता करते हैं। और ये इनका प्रयास पिछले 3.5 सालों से लगातार चल रहा है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और मुझे याद है कि जब इनका 1 साल पूरा होने को था तो इन्होंने कहा था कि सर कुछ वीडियो संदेश आप बना करके लोगों तक पहुंचाइए। और उस टाइम मैंने कहा था कि मेरी एक यही इच्छा है कि ये जो खाना बैंक टीम है और ये जो खाना बैंक ट्रस्ट है, इसका जो कार्यक्षेत्र है, जो कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ मुगलसराय के कुछ हिस्सों तक सीमित था, मेरी एक तमन्ना है और मैं आशा करता हूं कि एक न एक दिन वो ज़रूर पूरी होगी कि इस खाना बैंक टीम का कार्यक्षेत्र न सिर्फ इस मुगलसराय शहर तक सीमित हो, बल्कि इस पूरे चंदौली ज़िले तक जाए, जो कि पहुंच भी गया है। ये एक दिन ऐसा है कि ये राज्य स्तर पे जाए और ये एक हमारे राष्ट्रीय स्तर तक जाए और अपनी समाज सेवा के लिए ये एक समाज में अपनी पहचान बनाए। और ये इस काम को बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और उसी क्रम में आज का ये जो कार्यक्रम है कि इस संस्था को हम एक राज्य स्तर पर किस प्रकार से लेके जा सकते हैं, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आज आपके पास होगा कि हमारी खाना बैंक टीम की ट्रस्ट की जो टीम है, हमारे इन खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर रही है, इनके किट को स्पॉन्सर कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है, गौरवशाली क्षण हम सब के लिए है जो भी यहाँ उपस्थित हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में एक, मैं तो समस्या समझता हूँ, बाकी आप उसको कैसे समझते हैं आप अपना विचार रख लीजिएगा। समानता का अधिकार, हर जगह हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि जो जैसा है आप उसको वैसे रहने दीजिए। वो अपनी निजी स्वतंत्रता में जो भी प्रयास कर रहा है, अगर वो सार्थक है, उसको करने दीजिए। कई बार हम समानता के चक्कर में बहुत लोगों का शोषण भी कर जाते हैं। ज़बरदस्ती की समानता, इक्वलिटी, कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, कल ही था ना
कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, जहाँ पर बहुत सारी बातें हुई कि महिला सशक्तिकरण कैसे हो। मेरा कहना है कि भैया, महिला सशक्तिकरण के नाम पर आप कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित मत करिए। हर एक पुरुष बस ये मान ले कि समाज की हर महिला को उतना ही सशक्तिकरण मिलेगा जितनी हमारी माता को था, जितनी हमारी बहन को है। हमारा समाज बहुत अच्छा, बहुत भविष्य उज्जवल होगा। दूसरी चीज़ कि इन्होंने 2 टर्म अभी जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी दिया था कि हम विकलांग नहीं दिव्यांग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सम्मान में, इनके डिफरेंटली एबल्ड का इस्तेमाल करेंगे डिसेबल्ड की जगह पर। ये चीज़ें, ये जितने भी 5 लोग हमारे बीच में बैठे हैं, ये हमारे चंदौली ज़िले को खेल के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम पर लेके गए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट खेले हैं। ये हम और आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं कि हम हर जगह से ठीक होने के बाद भी हम अपने जुनून को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमको बनना कुछ और था, फिर भी रोजी रोटी कमाने खाने के चक्कर में कुछ और काम कर रहे हैं। लेकिन इनसे ये सीखने वाली चीज़ है कि ये डिफरेंटली एबल्ड होते हुए भी इनका जो जुनून है खेल को लेकर के, उसको उन्होंने कम नहीं होने दिया और उसको उन्होंने अचीव किया। ये चीज़ हमारे आपके लिए, ये सारे लोग प्रेरणा स्रोत हैं कि हम इनसे इस चीज़ को सीखें कि आपके सामने कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी मुश्किलें आए, आप अपने एम से मत हटिए, आप अपने उद्देश्य से मत भटकिए। समस्याएं आएंगी, आती रहेंगी, आपको उनको देखना है, मैनेज करना है, वो आप करते जाइए। तो सबसे पहले अंकित त्रिपाठी जी को, जो खाना बैंक के संस्थापक हैं, इनका बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे अवसर दिया। तो हम बहुत ही आभारी हैं आपके इस प्रयास में साथ रहने के लिए। और एक होता है हम किसी समाज के हिस्सा हैं, और दूसरा होता है खुद एक समाज का निर्माण करना। तो आज हमारे जो चीर परिचित लोग बैठे हैं, जिन्होंने कुछ एक अलग ही इतिहास रचा है, तो ये एक समाज बना रहे हैं, चाहे वो अंकित त्रिपाठी हों, चाहे दीपक सर हों, और हमारा सौभाग्य कि आज आप लोग हमारे साथ हैं। तो आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो एक ऐसा भविष्य बना रहा है जहाँ पे जिसका इमेजिनेशन हम शायद कर पाएँ तो एक सुनहरा भारत का ही होगा। एक जो गोल्डन इंडिया था वो वही भारत हमारा होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय दीपक ओझा जी, हमारे बड़े भाई, स्टार इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, आदरणीय अंकित त्रिपाठी जी, खाना बैंक के संस्थापक हिमांशु सर, आप सब लोगों का खाना बैंक की टीम, प्रवीण जी, अभिषेक जी, आप सब लोगों का स्वागत है। हमारी टीम भी बैठी हुई है, सबको बनारस और बाकी कई जगह पे जाना है। हमने कहा एक अच्छा अवसर है, सबको मिलकर जाना चाहता हूँ। तो हमारे लिए अंकित जी का कार्य हमेशा से सराहनीय रहा है। अचानक से फ़ोन आता है कि सर हम लोग यहाँ पे करना चाहते हैं। हमने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको करके रहेंगे। और खैर सुनने के लिए और बताने के लिए अच्छे वक्ता हैं, वो लोग बताएंगे, लेकिन हम खुद भी गौरवशाली हैं कि हम इस प्रोग्राम के हिस्सा हैं। तो धन्यवाद। कोई भी सामाजिक संस्था तभी चल पाएगी जब उससे आप जैसे लोग जुड़े हों सर। कि आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि हाँ इससे जुड़ेंगे तो हमें कुछ लाभ मिलेगा। आप निस्वार्थ भाव से खाना बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं। आप स्वयं भी शिक्षक हैं और शिक्षक को कहा जाता है कि शिक्षक के हाथ में ही हमारा निर्माण है। यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों का के लिए कहूँगा कि आप लोग एक ज़ोरदार ताली बजा करके इनके लिए स्वागत करिए। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छा समय है कि ऐसा सौभाग्य हमारे इस मुगल सराय जैसी जगह पर, हम लोग कहते हैं कि मुगल सराय में कुछ नहीं होता, लेकिन इन सब जगहों पर हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं कि हम इनको सम्मानित कर रहे हैं और ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर संभव है तो ये हमारे अंकित त्रिपाठी जी और खाना बैंक ट्रस्ट के सभी मेंबरों के लिए की बदौलत ये चीज़ें हैं। खाना बैंक ट्रस्ट आज से नहीं 3.5 साल से मैं इसमें देख रहा हूँ और मैं अंकित जी का
भी बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मुझे उन्होंने इसमें जोड़े रखा हुआ है। और एक ऐसा काम अभी शायद यहाँ पे बैठे सभी लोगों को मालूम नहीं होगा कि अभी वो बैंक से अभी ड्यूटी करके चला रहा है। ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून काम करने का किसी के अंदर हो, ये लड़का बैंक भी अपना संभालता है, ड्यूटी भी करता है और उसके बाद रात के 10 बजे के बाद आकर के अपने खाना बैंक के ट्रस्ट के साथ लग जाता है। तो ये एक कमाल की चीज़ है। और यहाँ पर तो सभी लोग उपस्थित नहीं, खाना बैंक ट्रस्ट के साथ आपको शायद आइडिया है, नहीं आइडिया है, बाकी बहुत सारे लोग तो पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मुगल सराय से कम मुझे लगता है 60, 70, 80 घरों से ये रोज़ खाना कलेक्ट करना और वो खाना कलेक्ट करके फिर उन लोगों तक पहुंचाना जो लोग इसके लिए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया काम है। और उसमें भी इस वक्त निकाल करके ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करना, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और काफ़ी ज़्यादा वक्त न लेते हुए सभी लोगों का पुनः मैं धन्यवाद करूँगा, सभी खिलाड़ियों का, सभी लोगों का धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच इस टीम के वरिष्ठ सदस्य और कप्तान श्री चंदन जी अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में, जो इनका आगे का टूर्नामेंट है उसके प्रारूप के बारे में बताएं। क्रिकेट ऐसा खेल है इस देश में जिसको धर्म जैसा माना जाता है, तो क्रिकेट से तो हम सारे लोग भली भांति परिचित हैं। और कहीं पे भी क्रिकेट हो रहा हो, अगर कोई क्रिकेट का जानने वाला होगा, जैसे कई बार मेरे साथ होता है कि मैं बाइक से कहीं जा रहा हूँ, साइड में लड़के खेलें तो बाइक की स्पीड ऑटोमेटिक धीरे हो जाती है, अच्छा एक बॉल देख लें। चंदन सिंह, भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी, इसमें इंडिया प्रेजेंट करता हूँ और वाइस कैप्टन भी, और यूपी कैप्टन इसमें हूँ। यहाँ पर जो 5 खिलाड़ी हैं ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खेलते हैं भाई। इसमें विजय सिंह का भारतीय टीम में चयन हो सकता है, अगले महीने हम लोग को जाना है। और इस समय वर्ल्ड दिव्यांग T10 का चल रहा है, उसमें हम लोग का 9 देश से खिलाड़ी आ रहे हैं। जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया के साथ 9 देश और हैं। वर्ल्ड दिव्यांग T10 का कार्यक्रम है। ये जो हम लोग का मैच होगा, इसके बाद हम लोग का आगामी श्रृंखला वही है T10 का। इसमें कई स्पॉन्सर हैं, जिसमें राजपाल एक्टर, आप कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव, वो हम लोग के मुंबई टीम को खरीद चुके हैं। और लखनऊ की टीम के नेल्सन कंपनी है, पीयूष द्विवेदी जी हैं, नाम आपने सुना होगा, वो खरीदे हैं। और कुछ टीमों को और लोग खरीद रहे हैं, कुछ टीमें अभी बाकी है, 1-2 टीमें। जब टीम हम लोग का फाइनल हो जाएगा तो अगले अप्रैल मंथ से हम लोग का वर्ल्ड दिव्यांग T10 चलेगा, उसमें 10 ओवर का टूर्नामेंट मैच होगा। और आप लोग को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ दीपू भैया के माध्यम से अंकित सर से मुलाकात हुई। मैं सर्वप्रथम तो उन्हीं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अगर हमारी बात उनके तक पहुँच जाए धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके। फिर उसके बाद मैं आशीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम लोग के लिए चंदौली में, मैं तो बहुत पहले 2013 से खेल रहा हूँ, 11 से तो खेला, 13 से एकदम क्लियर डिसेबल्ड में ही खेलना शुरू कर दिया। उस समय दिव्यांग नाम नहीं था, उस समय विकलांग नाम चल रहा था। तो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोचकर दिव्य शक्ति के बारे में उन्होंने दिव्यांग नाम रखा कि इन लोग के अंदर कोई ना कोई एक शक्ति रहती है। आप कहीं भी देखिएगा, कोई अगर डिसेबल्ड है, दिव्यांग कोई भी है, वो जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं से एक अगर अंग उसका कहीं से गड़बड़ है तो एक चीज़ वो कहीं ना कहीं से वो उसका मानसिक स्थिति से खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक चीज़ और अच्छा रहेगा। बेस्ट वही दिव्य शक्ति को देखकर मोदी जी ने हम लोग का नाम दिव्यांग रखे, विकलांग नाम को हटाकर। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे अगर चंदौली के कुछ खिलाड़ी हैं, तो हम अपना चंदौली को देख रहे हैं, बनारस से अपने पूर्वांचल के, यूपी के बहुत बच्चे हैं, जो हम लोग का पूर्वांचल इलाका पिछड़ा हुआ था। आज के डेट में हमारा पहली बार चंदौली में, अगर चंदौली में टूर्नामेंट भी हुआ है, चंदौली काटा जनता इंटर कॉलेज काटा, महन टेक्निकल इंटर कॉलेज सदलपुरा में हुआ है, गांधी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, लेकिन अभी मुगल सराय में वहाँ तक हुआ। लेकिन ये इतना पब्लिसिटी हम लोग को मिलता है, लेकिन लोग जाते हैं, जब हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं, खिलाड़ी के लोग कहते हैं हाँ बस खिलाड़ी का एक चलता है। लेकिन जो आप लोग का आयोजन हुआ उसके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जो कार्यक्रम आज हम लोग यहाँ पर आयोजित हम लोगों ने भी किया और जो भी हमारी वार्तालाप हुई, बातें हुई, जो चीज़ें हम लोगों ने एक दूसरे से साझा किया, वो अगर पॉसिबल हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ दीपक सर और अंकित पांडे सर के वजह से। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा आप सभी अपने लिए ताली बजाएं ताकि हम लोग के डिसेबल मैं दिव्यांग, भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी हूँ और ये जो कार्यक्रम हुआ है आज के कार्यक्रम से थोड़ा हम लोग को जो खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए, वो चंदौली ज़िले में अब तक में नहीं मिल पा रहा था। लोग जान नहीं पा रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानते थे। और ख़ासतौर पर जो ये 5 खिलाड़ी हम लोग हैं, इसमें 4 खिलाड़ियों को इन लोग को बहुत कम लोग जानते हैं। ये हम तो इन लोग बहुत खाना बैंक के अंकित सर को और जो इनकी पूरी टीम है उनको बहुत धन्यवाद। ड्रीम कुल सर को भी बोलना चाहता हूँ कि नहीं, इन्होंने जो हम लोग का कार्यक्रम विशेष तौर पर एक कार्यक्रम जो हुआ है वो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम चंदौली में कभी नहीं हुआ था। मैं तकरीबन 8-9 साल से मैं खेल रहा हूँ, लेकिन चंदौली में भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। जनरल बच्चे हैं, जैसे वो खेल सकते हैं, हम लोग भी खेल सकते हैं। क्या हुआ कि हम लोग रन नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग बैटिंग कर सकते हैं, फील्डिंग कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो हम क्यों उनसे पीछे रहें। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है इस तरह से, जो हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। ड्रीम गुरुकुल और खाना बैंक की तरफ से ये जो हम लोगों को सम्मान मिला है, ये चंदौली ज़िले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी पहली बार ऐसा हम दिव्यांग खिलाड़ियों को ऐसा सम्मान चंदौली जनपद में प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम सभी अपनी टीम की तरफ से, सभी दिव्यांग खिलाड़ियों की तरफ से ड्रीम गुरुकुल और खाना बैंक के कर्ता धर्ता और सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार कंप्यूटर के लिए भाई मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये जो आज ये प्रयास करके हम लोगों को यहाँ तक लाने का प्रयास किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से आगे हम लोगों के साथ जुड़े रहिएगा। हमको हौसला तो बहुत मिला। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है सर कि इतने मैच खेलने के बाद जो यहाँ पे सम्मान मिला है, अभी तक चंदौली ज़िला में हम लोग को कहीं भी नहीं मिला था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जीवन में अपने पहली बार ऐसा फील कर रहा हूँ, पहली बार। गुरुकुल एकेडमी ड्रीम गुरुकुल के इस प्रांगण में डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय टीम के चंदौली जनपद के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। खाना बैंक ट्रस्ट द्वारा आप सभी को आगामी आने वाले इनके राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो कि प्रयागराज में अभी होने वाला है 12 मार्च से, उसके लिए खाना बैंक ट्रस्ट टीम के द्वारा टी-शर्ट स्पॉन्सर किया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि खाना बैंक ट्रस्ट के नाम को आप राज्य स्तर पर लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसमें इस पूरे कार्यक्रम में आदरणीय दीपक ओझा सर, स्टार इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, आदरणीय अंकित पांडे जी, ड्रीम गुरुकुल के डायरेक्टर, आदरणीय हिमांशु मिश्रा सर और खाना बैंक ट्रस्ट के सभी सदस्य, सभी का सहयोग रहा। उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम आयोजित हो पाया और इतना गर्व की अनुभूति हमें हुई है। काफ़ी हमें प्राउड फील हो रहा है कि हम आप सभी सदस्यों को ये टी-शर्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपने हमें मौका दिया। इस क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों को स्टार इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी इच्छा है कि ये हमारे जनपद चंदौली का नाम खूब रोशन करें और ड्रीम गुरुकुल हो, खाना बैंक हो या स्टार इंस्टीट्यूट हो, समय समय पर जो भी इनकी कभी कोई ऐसी आवश्यकता होगी तो हम सभी मिल करके इनका सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे लिए सच में ये एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं ये पुनः बोलना चाहूँगा कि जो एक नए समाज की स्थापना कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने व्यक्तित्व को ही नहीं साबित कर रहे हैं, लाखों लोगों के लिए खुद एक प्रेरणा स्रोत हैं। और आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के मेरे अंदर खुद से ही एक अलग प्रेरणा आई है। आप कह सकते हैं कि एक जो ऊर्जा मिल रही है इस कार्यक्रम में, इसके लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा आप लोगों का। और विशेष रूप से अंकित त्रिपाठी जी, जिन्होंने ये हमें आयोजित करने में हमें भागीदारी बनाया, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय दीपक ओझा जी का, तो इन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।